दोस्तों जरा सोचिए, आप सिर्फ 17 साल के हैं। जिंदगी की सारी खुशियां, सारे सपने अभी आगे आने वाले हैं। क्रिसमस का दिन है, ठंडी हवाओं में त्योहार की खुशबू फैली हुई है। आप अपनी माँ के साथ फ्लाइट में बैठे हैं, खिड़की से बाहर झांकते हैं। नीचे हरे भरे जंगल और एक अंतहीन समुद्र जो आंखों की हद से भी आगे फैला हुआ है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं कि आगे सिर्फ 2 मिनट के बाद क्या होने वाला है। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आप अपनी सीट पर सुकून से बैठे हुए थे, तभी अचानक प्लेन झटका खाता है। पहले हल्का, फिर तेज। दिल धड़क उठता है, लेकिन ये टर्बुलेंस नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो जानलेवा होने वाला था। सीट बेल्ट खिंच जाती है, पैसेंजर घबरा कर चीखने लगते हैं और फिर एक जोरदार धमाका होता है, जैसे आसमान फट गया हो। इस धमाके के फौरन बाद आंखें बंद हो जाती हैं और जब खुलती हैं तो आप आसमान में नहीं, जमीन पर भी नहीं, बल्कि अमेज़न के घने, अनजान और खतरनाक जंगल में पड़े होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, सिर पर चोट, कपड़े मिट्टी में सने हुए, शरीर लहूलुहान और सबसे बड़ा झटका, आप 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर चुके हैं। सोचिए, अगर ये आप होते तो क्या आप बच पाते? दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। 17 साल की जूलियन कोएके की हकीकत, जिसने मौत, जंगल, जहरीले कीड़े, भूख, अकेलापन, हर दुश्मन से 11 दिन तक अकेले लड़ाई लड़ी और जिंदा लौटी। जूलियाना का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता दोनों जीव वैज्ञानिक थे। उनका जीवन जंगलों, जानवरों और पहाड़ों के बीच बीतता था। जूलियाना बचपन से ही प्रकृति के करीब पली थी। कीड़े, पक्षी, जानवर उसके लिए अजनबी नहीं थे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक दिन ये जंगल उसकी जान लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे परखने के लिए खड़े होंगे। 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की रात जूलियाना अपनी माँ के साथ लेंसा फ्लाइट 508 में बैठी थी। मीला से पुकल्पा जा रही थी अपने पिता के पास। फ्लाइट में 92 लोग सवार थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और खिड़कियों से आसमान साफ दिख रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस गया। आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकने लगी, हवा में डर फैल गया। प्लेन हिलने लगा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और अचानक एक चमकदार बिजली का वार और फिर तेज धमाका। जूलियाना को याद नहीं कि उस पल क्या हुआ, बस इतना याद है कि वो अपनी सीट से बंधी हुई थी और नीचे गिर रही थी। चारों तरफ हरियाली, तेज हवा का शोर और फिर अंधेरा। जब होश आया तो सामने घना, डरावना जंगल था। उसका कॉलर बोन टूट चुका था, एक आंख सूजी हुई थी, चश्मा गायब था, शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन वो जिंदा थी और उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। बाकी 91 लोग, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी, सब मर चुके थे। वो इस हादसे की एक लौती बची हुई यात्री थी। जरा सोचिए, 17 साल की एक लड़की माँ को खो चुकी, अकेली, घायल और दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में फंसी हुई। फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई। उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। उसे भूख भी लगी थी। छिपने का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एक बात याद थी, अगर जंगल में खो जाओ तो पानी की धारा का पीछा करो, वो तुम्हें इंसानी बस्ती तक ले जाएगी। उसने एक छोटी सी धारा पकड़ ली और बिना जूते, नंगे पैरों से चल पड़ी। पैर कटते जा रहे थे, मच्छर काट रहे थे। पीने के लिए पानी वही धारा थी, खाने को सिर्फ 4 कैंडी जो उसकी जेब में बची थी। दिन बीतते गए, धूप, बारिश, कीचड़ और हर पल मौत का खतरा। तीसरे दिन घाव में कीड़े पड़ गए। उसको ना सहा जाने वाला दर्द हो रहा था। उसको उसकी माँ की बात याद आई। उन्होंने कहा था, घाव में कीड़े पड़े तो उस पर केरोसिन या पेट्रोल डालो। जंगल में पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? उसने अपना दिमाग लगाया। किसी तरह उसने आग जलाई और थोड़ा सा पानी लेकर उसे बहुत गर्म किया। उसने उस गर्म और खौलते हुए पानी को घाव पर डाला। दर्द ऐसा जैसे आग लगा दी हो, लेकिन कीड़े बाहर निकलने लगे। चलते चलते एक दिन उसे एक अजीब सी बदबू आई। जब करीब गई तो देखा प्लेन का एक टूटा हिस्सा
जली हुई सीटें और 3 अधजली लाशें वहां मौजूद थीं। शायद उनमें से एक उसकी माँ भी हो सकती थी, लेकिन पहचान पाना नामुमकिन था। वो रोई, मगर रुकने का वक्त नहीं था। उसने वहां से एक प्लास्टिक शीट और कुछ कैंडीज उठाई और आगे बढ़ना शुरू किया। दिन बीतते गए, ताकत खत्म होती रही थी। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मन कह रहा था चलते रहो। उसने हिम्मत नहीं हारी और 10 दिनों के थके हुए सफर के साथ उसे आखिरकार बाहर का रास्ता मिल गया। 11वें दिन वो नदी किनारे लेटी हुई थी, तभी 3 मछुआरे दिखाई दिए। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उन लोगों को पहले लगा कि जंगल की कोई आत्मा है, लेकिन जब पास आए तो चौंक गए। एक लड़की थी जो अधमरी हालत में थी, मगर जिंदा थी। वो उसे गांव ले गए, फिर अस्पताल। डॉक्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि 10,000 फीट से गिरकर 11 दिन जंगल में रहकर कोई इंसान जिंदा कैसे बच सकता है। उसके पिता उससे मिलने आए और उन्होंने उसको गले लगाकर कहा, तुम मेरी सबसे बहादुर बेटी हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये इंसान की उस अटूट इच्छा शक्ति की है जो मौत के सामने भी नहीं झुकती। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे तूफानों में डाल देती है जहां लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अगर हिम्मत और उम्मीद साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। तो अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो आपको मेरी पिछली वीडियो 13 साल तक 48 लोग एक वीरान टापू पर कैसे जिंदा रहे जरूर देखनी चाहिए। सोचिए, खाने का नामो निशान नहीं, पीने का पानी सीमित और चारों तरफ सिर्फ समुद्र। उन्होंने कैसे इतने सालों तक मौत को मात दी, ये जानने के लिए अभी स्क्रीन पर आ रही लिंक पर क्लिक कीजिए। आप यकीन मानिए, इस वीडियो की सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।